बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मल आयतुल करीमा फ़इन्नहा ततहद्दसु फ़ी शानि मन यअबुदूनल अवसान। लेकिन आयत करीमा जिसमें ये फरमाया गया था कि जो लोग बुतों की इबादत करते हैं उसकी मिसाल जो है और बुत उनकी दुआएं कबूल नहीं करते हैं, उनकी मिसाल जो है ऐसे लोगों की मिसाल उस शख्स की तरह है जो अपने दोनों हथेलियों को फैला करके पानी मुंह तक लाना चाहता है और पानी उसके मुंह तक नहीं पहुंचता। इसमें फरमाया गया था कि तकरीर हाल मुशब्बा है यहाँ पर, यानी मुशब्बा की हालत को जहन में बिठाना मकसूद है। इसकी वजाहत हमने उसी दिन कर भी दी थी, लेकिन यहाँ अब अरबी में तर्जमा देख लीजिए। कहते हैं अम्मल आयतुल करीमा फ़इन्नहा ततहद्दसु फ़ी शाअनि मन यअबुदूनल अवसान, के लेकिन आयत करीमा तो वो गुफ्तगू कर रही है, बात कर रही है उन लोगों की हालत के बारे में जो बुतों की इबादत करती है। व अन्नहुम इज़ा दअू आलिहतहुम ला यस्तजीबून लहुम, और ये कि जब ये लोग अपने माबूदों को पुकारते हैं, उनसे मांगते हैं, तो ये उनकी दुआ कबूल नहीं करते हैं। वला यरजिउ इलैहिम हादत दुआओ बेफ़ाइदा, और इनकी तरफ ये दुआ किसी फ़ायदे के साथ नहीं लौटती है, बिला फ़ायदा ये दुआ रह जाती है। वक़द अराद अल्लाहु जल्ल शाअनुहु अन युक़र्रिर हाज़िहिल हाला व युस्बितहा फ़िल अज़हान, और अल्लाह जल्ल शाअनुहु ने ये इरादा फरमाया कि इस हालत को साबित फरमाए और जहनों में इसको साबित करें, इस हालत की तकरीर करें और जहनों में इसको साबित करें। फ़शब्बहा हाउलाइल वसनिकीना, तो तशबीह दी इन तमाम बुत की पूजा करने वालों की, बिमन उस शख्स से, यब सुतु कफ़ई ही जो अपने दोनों हथौलियों को फैलाए हुए हो, इलल माई पानी की तरफ, लियशरबा ताकि पिए, फ़ला यसिलुल माउ इला फ़मिही बिलबदाहती, तो बदीही तौर पर पानी उसके मुंह तक नहीं पहुंच पाएगा। लिअन्नहु यखरुजु मिन खिलाल असाबिही, इसलिए कि पानी जब हथेली फैला के रखेगा तो पानी उनके उंगलियों के दरमियान से निकल जाएगा। माँ दामत कफ़ाह मफसूततैन, जब तक कि उनकी हथेलियाँ खुली हुई रहेंगी। फ़ल गरज़ मिन हादत तशबीह, तो इस तशबीह की गरज़ है तशबीह तकरीर हालिल मुशब्बह, मुशब्बह की हालत की तकरीर, मुशब्बह की हालत को बयान करना। व याती हादल गरज़ु फ़ी मा हीनमा यकुनुल मुशब्बहु अमरम मानवियन, और ये मुशब्बह उस वक्त लाया जाता है या आता है जबकि मुशब्बह अमर मानवी हो। लिअन्न नफ्स ला तज्जिमु बिल मानवियाती, इसलिए कि नफ्स मानवियात का उतना ज़्यादा जज्म नहीं कर पाती है, यानी अमर मानवी चीज़ों का जज्महा बिल हिस्सियात, जितना वो हिस्सियात का जज्म करती है। यानी अमर मानवी जो है उतना ज़्यादा समझ में नफ्स को नहीं आता, जितना यानी अक्ल को नहीं आता, जितनी जल्दी वो हिस्सियाती चीज़ों को समझती है। फ़यफ़ी हाजतिन इलल इक़नाई, तो इसे बयान करने की, फ़यफ़ी हाजतिन इलल इक़ना, तो इसे इक़ना की, तो ये मिसाल, तो ये बात इक़ना की हाजत में है, इक़ना यानी साबित करने की हाजत में है। व बैतु अबिल हसन अल अंबारी, अबुल हसन अंबारी ने जो एक शेर कहा था ऊपर फांसी वाला, याद है ना, कि तख्ते पर उसको लटकाया गया, दोनों हाथ उसके ठोक दिए गए, तो उसको किस चीज़ से तशबीह दे रहा था वो, बोलिए, किस चीज़ से तशबीह दे रहा था, भूल गए क्या जी? आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? ऊपर बोले ना कि फांसी दिए हुए बादशाह को, जिसके दोनों हाथ फैले हुए थे और लोग उसके नीचे मजमा की शक्ल में, भीड़ की शक्ल में मौजूद थे, तो कह रहा कि ये ऐसा है कि जैसे तुम जिंदगी की हालत में लोगों को दोनों हाथों से अताएं और बख्शिशें देते थे। भूल गए क्या वो वजात जो किया था मैंने? जी। कहते वह बैतु अबिल हसन अल अंबारी, और अबुल हसन अंबारी का शेर, मिन कसीदतिन, ऐसे कसीदे का है, नालत शोरतुन फिल अदबिल अरबी की, जो अरबी अदब में बहुत मशहूर भी हुआ, लाल शैन, किसी और वजह से नहीं, इल्ला अन्हा हसनत मा अजमान नास वला कुबही वल इस्ति वल इस्तिम वल इस्मि इजाज मिनहु, मगर इस वजह से कि उसने हसीन कर दिया कि लोग जिसके बुरा होने पर लोगों का इजमा है ना, वल इस्म इजाज मिन, और जिससे नफरत करने पर लोगों का इजमा है।
यानी जिस चीज़ को लोग नापसंद करते हैं सारे लोग, ऐसी नापसंदीदा चीज़ को उसने शेर की शक्ल में बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश कर दिया। वह सुल्ब, और वो चीज़ क्या है? फांसी है, तख्तेदार पर लटकाया जाना है। कैसे? फ़वा युशब्बिहु मद्दा ज़िराइल मसलूबी अलल खशबती, इसलिए कि वो तशबीह दे रहा है उसके दोनों हथेलियों के फैलाने को, जिसे फांसी दी गई है, फांसी दिए हुए शख्स के दोनों हथेलियों के फैलाने को तशबीह दे रहा है। लकड़ी पर जिसे फांसी दी गई है, मद्दा ज़िराइल मसलूबी अलल खशबती, लकड़ी पर फांसी दिए हुए शख्स के दोनों हथेलियों के फैलाने को तशबीह दे रहा है। वन्नास हौलहु, इस हाल में कि लोग भी उसके इर्द गिर्द हैं। किस चीज़ से? बेबद्दी ज़िराइही बिल अताइल साइलीना अय्याम हयातिही, उसकी ज़िंदगी के अय्याम में साइलीन को अता के दोनों हथेलियों के फैलाने से, यानी जैसे ज़िंदगी की हालत में वो मांगने वालों को अता के ज़रिए दोनों हाथों को फैला कर देता था, इसी से तशबीह दे रहा है उस हालत को कि उसे फांसी दे दी गई और उसके दोनों हाथों को फैलाकर ठोक दिए गए। वल गरज़ मिन हाज़त तशबीह अत-तज़यीन, और इस तशबीह की जो गरज़ है वो तज़यीन है, यानी सजा कर मुशब्बा को पेश करना है। वह अक्सर मा यकूनु हादर नौ फ़िल मदीह वस्सुरैया वल फ़ख्री व वस्फ़ मा तमील इलैहि नुफूस, और ज़्यादातर इस किस्म का इस्तेमाल मदीह में होता है और रसा में होता है, यानी मरसिया में होता है, और फ़ख्र करने में होता है। व वस्फ़ मा तमील इलैहि नुफूस, और उस चीज़ की तारीफ़ में होता है जिसकी तरफ नफ्स माइल हो। तो इस चीज़ का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है कि जहाँ पे लोग किसी चीज़ को ख़राब समझें, तो वहाँ पे आप तशबीह दे करके उस चीज़ को अच्छा समझाने की कोशिश करते हैं। और आखिरी शेर में क्या हुआ था कि एक गांव के देहाती आदमी ने अपनी बीवी के पचर पचर करने को तशबीह दिया था कि जब वो मुंह खोलती है तो ऐसा लगता है कि उसने क्या खोल दिया हो। हाँ, ऐसा लगता है जहन्नम का दरवाज़ा खुल गया हो। देखिए, कहते हैं वल आराबी यु फिल बैतिल अखीरी यतहद्दसु अन इम्रअतिही, और देहाती आदमी आखिरी शेर में बात कर रहा है अपनी बीवी के बारे में। यतहद्दसु अन इम्रअतिही, बात कर रहा है अपनी बीवी के बारे में। फ़ी सुख्तिन व अलमिन, तकलीफ़ और नाराज़गी में। हत्ता इन्नहु लयदउ अलैहा बिल हिरमानी मिनल वजूद, यहाँ तक कि वो उस पर बद्दुआ भी कर रहा है कि उसके वजूद से महरूम होने की। फ़यक़ूल, वो कह रहा है ला कानत, अल्लाह करे वो ना रहे। बीच में है ना शेर में ला कानत का लफ्ज़। फ़यक़ूल, तो वो कहता है ला कानत, वो मौजूद ही ना रहे, मर ही जाए। व युशब्बिहु फ़हमहा, और उसके मुंह को तशबीह दे रहा है हीनमा तफ्तहु, जबकि वो अपने मुंह को खोलती है। बेबाब मिन अबवाब जहन्नम, जहन्नम के दरवाज़ों में से एक दरवाजे से। वल गरज़ मिन हाज़त तशबीह अत-तक़बीह, और इस तशबीह की गरज क्या है? बोलिए। तकबीह यानी कबाहत बयान करना। जी, इस तशबीह की गरज जो है तकबीह है, यानी कबाहत बयान करना है। वह अक्सर मा यकून फ़िल हजाई व वस्फ़ मा तुनफ़िरु मिन्हु नफ्स, और ये ज़्यादातर बुराई बयान करने में, हजा कहते हैं बुराई, हिजो करने को, बुराई बयान करने को, और ये ज़्यादातर हिजा में यानी बुराई बयान करने में, और उस चीज़ के वस्फ़ में होता है जिससे नफ्स जो है नफ़रत करे। तो इस तरह से 6 अशार दिए गए और 6 में गरज़ तशबीह जो है अलग अलग है। अब उसी बात को यहाँ पे अपने अंदाज में वो समझाते हुए कहते हैं अल-क़ाइदा अग़राज़ुत तशबीह कसीरतुम मिनहा मायाती, तशबीह के अगराज बहुत सारे हैं, उनमें से वो है जो नीचे आ रही है। नीचे जो है ना 6 अगराज तशबीह बयान कर रहे हैं। कहते हैं नंबर 1 पे दिया है बयानु इम्कानिल मुशब्बह, मुशब्बह के मुमकिन होने को बयान करना। ये कब होता है? वज़ालिका हीना युस्नदु इलैहि अम्रुम मुस्तग़रबुन, ये उस वक्त होता है जबकि उसकी तरफ यानी मुशब्बह की तरफ ऐसी चीज़ की इसनाद की जाए जो मुस्तग़रब हो, अजीब व गरीब हो। अम्रुम मुस्तग़रबुन, अजीब व गरीब हो। ला तज़ूलु ग़राबतुहु, जिसकी गराबत ज़ाइल नहीं होती है, इल्ला बिज़िक्र शबीहिल लहू, मगर उसके लिए मुशब्बह बिही को ज़िक्र करके। बा पे दिया हुआ बयान हाल ही, यानी उसकी हालत को बयान करना, मुशब्बा की हालत को बयान करना। दूसरी गरज है बयान हाल ही, मुशब्बा की हालत को बयान करना। ये कब होता है? ज़ालिका हीनमा यकुनुल मुशब्बह गैर मारूफ़ सिफ़त क़ब्ल तशबीह, ये उस वक्त होता है कि जबकि मुशब्बा तशबीह से पहले मारूफ़ सिफ़त ना हो, यानी उस सिफ़त से वो मशहूर ना हो, तो फिर वो सिफ़त उसके साथ लाई जाती है ताकि उसकी हालत बयान हो जाए। जैसे बादशाह को सूरज की सिफ़त से मौसूफ़ किया गया कि मेरा बादशाह सूरज है और दूसरे बादशाह सितारे हैं,
तो उसकी हालत बयान कर दी कि मतलब ये है कि जैसे सूरज के सामने सितारे नहीं टिक पाते हैं, उसकी कोई औकात नहीं होती है, ऐसे ही मेरे बादशाह के सामने दूसरे बादशाहों की कोई औकात नहीं है। तो मेरे बादशाह की हालत ये है और दूसरे बादशाह की हालत ये है। फ़युफ़ीदुहु तशबीहुल वस्फ़ा, तो तशबीह जो है वस्फ़ का इफ़ादा करती है, उस ख़ास वस्फ़ का। और जीम पे दिया है बयानो मिक़दार हाल ही, मुशब्बह की हालत की मिक़दार बयान करना कि ये हालत उसकी कितनी है। जैसे एक होता है कि लाल है और एक है कितना लाल है, एक है कि थका हुआ और एक है कितना थका हुआ है, समझ रहे हैं। अगर थका हुआ होना ये बयान करना मकसूद है कि वो शख्स ऐसा थका है जैसे खेत में जोतने वाला बैल थक जाता है, तो ये हालत बयान किया जा रहा है, सिर्फ हालत बयान की जा रही है। ठीक, ठीक है। और एक है उस हालत की मिकदार को बयान करना है कि वो शख्स इतना थका हुआ है कि पैर नहीं उठा सकता है, इस तरह से। तो कहते वज़ालिका इज़ा कानल मुशब्बहु मारूफ़ सिफ़त, ये उस वक्त होता है कि जबकि मुशब्बा मारूफ़ सिफ़त हो तशबीह से पहले भी, लेकिन मारफ़तन इजमालियतन इजमाली तौर पर मार्फत हो। वकानत तशबीह हो युबय्यिनु मिक़दार हादिस सिफ़त, सिफ़त और तशबीह जो है इस मिक़दार की, इस सिफ़त की मिक़दार को बयान कर देती है। जैसे ये तो लोगों को मालूम है, जैसे ये लोगों को मालूम है कि बाल काले होते हैं, ठीक है, लेकिन कालेपन की मिक़दार क्या है। तो आप किसी महबूब के बाल को तशबीह देना कि मेरे महबूब के बाल कि कालापन ऐसा है जैसे समंदर के सबसे नीचे गहराई की स्याही हो। तो अब यहाँ पे जो है मिकदार बयान करना मकसूद है। यानी ये तो मालूम है कि बाल काले होते हैं, लेकिन कालेपन की मिकदार बयान कर दिया कि ये मिकदार कैसी है, समंदर की गहराई और में जो तारीकी होती है उसकी तरह है। ये तीन हो गए। चौथा मकसद है तकरीर हाल ही, तकरीर हाल ही उसकी हालत को जहन में साबित करना। कमा इदा काना मा उसनिदा इलल मुशब्बह यहताज इला तस्बीत, जैसा कि जब उस मुशब्बह की तरफ इसनाद की जाए ऐसी चीज़ की जिसको तस्बीत की यानी साबित करने की हाजत हो, वल इज़ाह बिल मिसाल और मिसाल के ज़रिए वजाहत करने की हाजत हो, तो वहाँ पे तकरीर हाल के लिए मुशब्बा लाया जाता है, तशबीह लाई जाती है। और नंबर 5 पे तज़मीनुल मुशब्बह और तकबीह हो, ये नंबर 5 और 6 दोनों हो गया कि मुशब्बह की तज़यीन बयान करना या मुशब्बह की तकबीह बयान करना। तो ये 6 अगराज अपने जहन में याद रख लीजिए। नंबर 1 बयान इम्कान मुशब्बा, नंबर 2 बयान हाल मुशब्बा, नंबर 3 बयान मिक़दार हाल मुशब्बा, नंबर 4 तकरीर हाल मुशब्बा, और नंबर 5 तज़यीन मुशब्बा, और नंबर 6 तकबीह मुशब्बा। नीचे जो है चंद मिसालें दी जा रही है। जी जी। अब नीचे चंद मिसालें दी जा रही है, उसमें आपको तय करना है कि यहाँ पे ये 6 जो तशबीह के अगराज हैं इनमें से कौन सी गरज है। इम्कान को बयान करना मकसूद है, या हालत को बयान करना मकसूद है, या हालत की मिकदार को बयान करना मकसूद है, या फिर जो है तकरीर करना मकसूद है कि साबित करना मकसूद है जहन में मिसाल हिस्सी के ज़रिए से, या तकबीह यानी बुराई बयान करना मकसूद है, या तज़यीन यानी सजावट बयान करना मकसूद है। कहते हैं वह कम अबिन कद अलब अला बिबनी ज़ुरा शरफिन कमा अला बिरसूलिल्लाहि अदनानु। कहते हैं कितने ही बाप होते हैं, वह कम अबिन कई बाप हैं, कद अला जो बुलंद हुए, बे इब्निन अपने वालिद की, अपने बेटे की वजह से, जो बुलंद हुए अपने बेटे की वजह से, ज़ुरा शरफन शरफिन शराफत की बुलंदी पर। ज़ुरा कहते हैं हर चीज़ की ऊंचाई को, चोटी को। तो कई बाप हैं जो अपने बेटे की वजह से शराफत की चोटी पर चढ़ गए। हालांकि आम तौर पर क्या होता है, आम तौर पर होता यह है कि बेटा जो है वो बाप की वजह से नामवर होता है, बराबर है। तो ये एक अमरे मुताज़र था कि यार ये कैसे हो गया कि बाप जो है बेटे की वजह से बुलंद हुआ। होना तो ये चाहिए कि बाप असल है, बेटा फरा है, तो फरा जो है वो असल की वजह से बुलंद होता है, ये बात समझ में आती है। लेकिन आप यहाँ उल्टी बात कर रहे हो कि बाप जो है ना बेटे की वजह से बुलंद हुआ, बाप की बुलंदी में बेटा सबब बने, ये तो उल्टी बात हो गई। तो इसको समझाने के लिए अब ये बात जो मुताज़र लग रही है, ये बात जिसको अक्ल जो है जल्दी से तस्लीम नहीं कर पा रही है, इसको तस्लीम कराने के लिए कह रहे हैं कमा अला बे रसूलिल्लाहि अदनानु, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात की वजह से कबीला अदनान क्या हो गया दूसरे कबीलों पर। अला का माना बुलंद हो गया। तो होता यह है कि लोग कबीले की वजह से बुलंद होते हैं, लेकिन हुजूर की ज़ात वो है कि जिसकी वजह से कबीला बुलंद हो गया। तो ऐसा जैसे हुजूर की बुलंदी से उनके वालिदैन उनके कबीले बुलंद हो गए, ऐसे ही बेटे की बुलंदी से, बेटे की वजह से वालिद बुलंद हो सकता है। यहाँ पे असल में कौन सा मकसद है यहाँ पे तशबीह का, बताइए।
इम्कान मुशब्बा। जी हाँ, जी हाँ, इम्कान मुशब्बा। दूसरी मिसाल, वक़ाल अबू तीब फ़िल मदीह। अब अबू तैब ने तारीफ़ में कहा है, ममदूह की बयान में कहा है, अरा कुल्ल ज़ी मुल्किन इलैका मसीरुहु कअन्नका बहरुन वल मुलूकु जदाबिलु। अरा, मैं देखता हूँ, कुल्ल ज़ी मुल्किन, हर बादशाही वाले शख्स को, यानी हर बादशाह को, ज़ी मुल्क यानी बादशाही वाला, मैं हर बादशाह को देखता हूँ, इलैका मसीरुहु कि आप ही की तरफ उसका पलटना है। मसीर कहते हैं पलटने को, आप ही की तरफ उसका रुजू करना है। यानी जितने बादशाह मैं देखता हूँ सब आपकी तरफ रुजू करते हैं, आपसे उम्मीदें लगा के रखते हैं, आपको वैल्यू देते हैं, आपको बड़ा समझते हैं। तो अराकुल्लज़ी मुल्किन इलैका मसीर हूँ, मैं देखता हूँ कि हर बादशाह आप ही की तरफ उसका पलटना है। कान का बहरुन, ऐसा लगता है कि आप समंदर हैं, वल मुलूकु जदाविलु, और जो दूसरे बादशाह है वो नहर की तरह हैं। तो जैसे नहरें बह बह कर लास्ट में कहाँ जाती है? समंदर में। ऐसी बादशाह जहाँ कहीं हो, आखिरकार उसको आपके पास आना ही पड़ता है। तो यहाँ पे क्या बयान करना मकसूद है? बादशाह के इम्कान को, मुशब्बा के इम्कान को, या हालत को? जी, हालत को, कि ऐ बादशाह तुम्हारी हालत जो है ना वो समंदर की हालत की तरह है, और जो दूसरे बादशाह उसकी हालत कैसी है? जी हाँ। अब उसके बाद कहते हैं, वक़ाल शरीफ़ुर रदी, शरीफ रदी ने कहा, उहिब्बुकी या लौन शबाबि लिअन्ननी रअयतुकुमा फ़िल क़ल्बि वल ऐनि तौअमा सकनति सवादल क़ल्बि इज़ कुन्ति शिबहुहु फ़लम अद्रि मिन इज़्ज़िम मिनल मनिल क़ल्बु मिनकुमा। यहाँ पे इस शेर में जवानी के रंग, यानी जवानी के दिन को, जवानी की याद को, जवानी की महब्बत को एक ख़ास चीज़ से तशबीह दे रहा है। जी, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, अच्छा, ये नीचे छूट गया क्या? हाँ, नीचे छूट गया। अतमरिन अव्वल है ना ये, अतमरिन अव्वल, अल गरज मिन कुल्ली तशबीहिन फीमा याती, बैगिनिल गरजा मिन कुल्ली तशबीहिन फीमा याती, मज़कूरा आने वाली तस्बीह में से हर एक की गरज को बयान कीजिए। बयान हो रहा है क्या? अच्छा, कहते हैं कि दनौ तवा, ये चले इस तमरीन को इंशाल्लाह हम कल हल करते हैं, ठीक है? वक्त भी